Hello everyone. Today we will start a new topic C plus IS method of summation. ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे C plus IS method of summation. तो सबसे पहले बात आती है कि C plus IS method है. This method can be applied for finding out the series, to finding out the sum of the series which is in the form of A naught, which is in the form of A naught cos alpha plus A1 cos alpha plus beta plus A2 cos alpha plus 2 beta फिर प्लस A3 cos alpha plus 3 beta up to infinity times. ठीक है, एंड A naught sin अल्फा प्लस A1 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस A2 sin अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, तो ये मेथड कहता है ना कि जब हमें सम फाइंड आउट करनी है, जब साइन सीरीज की और कोसाइन सीरीज की, तब हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं. ठीक है, जब हमें क्या है कि A नॉट कॉस अल्फा प्लस A1 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस A2 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा इसकी सम फाइंड आउट कीजिए, तो बाय द हेल्प ऑफ C प्लस IS मेथड हम इसकी वैल्यू सम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो बात आती है ना कि अगर हमें इसकी सम ऑफ दी साइन सीरीज फाइंड आउट करनी है और कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हमें सम ऑफ A नॉट प्लस A1x प्लस A2 x स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट होनी चाहिए. मतलब इसकी वैल्यू हमें पता होगी तभी हम कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज की हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बात आती है कि ये A नॉट प्लस A1x प्लस A2 x स्क्वायर, ये अप टू इन्फिनिटी ये कौन सी सीरीज होगी, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सीरीज की वैल्यू. तो बाय द हेल्प ऑफ C प्लस IS मेथड हम ये कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज की सम फाइंड आउट. ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी सीरीज हो सकती है. ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कि यहां से आपको ऊपर से देखिए लिख रहा है C प्लस IS मेथड ऑफ समेशन. मतलब आ रहा है कि हम क्या कर रहे होंगे, कोई दो सीरीज को ऐड कर रहे होंगे. ठीक है, दो सीरीज को ऐड करने से सेकेंड सीरीज में आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर रहे होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि ये लग नहीं रहा है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट की तरह सीरीज को इक्वेट कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज को रियल मान रहे हैं, एक को इमेजिनरी, मतलब इसको एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी की तरह हम दिखा रहे हैं. तो जनरली रियल पार्ट कौन सी होती है, जो आपकी कॉस के टर्म में होती है. तो हम सी किसको एज्यूम करेंगे, कॉस वाले, मतलब कोसाइन सीरीज को हम C से एज्यूम करेंगे. और जब बात आएगी कि इमेजिनरी वाली, तो S को हम साइन सीरीज, S जो है साइन सीरीज वाली को एज्यूम करेंगे. ठीक है, फिर कहते हैं कि C प्लस IS, तो देखते हैं C प्लस IS करने के बाद क्या आती है, C प्लस I इंटू S की बात करें. हम यहां पर कहते हैं आयोटा x करते हैं, ये आयोटा ये आयोटा चलिए. तो जब हम C प्लस आयोटा एस करेंगे तो क्या होगी, A नॉट कॉमन हो जाएगी ना, A नॉट कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा हो जाएगी. ठीक है, A नॉट कॉमन ले लिए तो कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, प्लस A1 कॉमन लिए तो आपके पास क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, फिर प्लस A2 अगर कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या आ गई, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा. ठीक है, और ये सीरीज अप टू इन्फिनिटी चली जाएगी. तो हमें पता है कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा को हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ए नॉट ई की पावर आयोटा अल्फा
क्योंकि हमें पता है ना कि e की पावर आयोटा अल्फा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा होती है, प्लस a1 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, e की पावर हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस a2 e की पावर आयोटा आपकी क्या होगी अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, चलिए, और ये अप टू इंफिनिटी। चलिए अब हम क्या करते हैं ना कि सब में e की पावर आयोटा अल्फा है, e की पावर आयोटा अल्फा है, तो हम क्या करते हैं कि e की पावर आयोटा अल्फा को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच गई a नॉट मतलब a0 प्लस a1 e की पावर आयोटा बीटा, आयोटा अल्फा तो कॉमन हो गई, प्लस a2 e की पावर आयोटा 2 बीटा अप टू इंफिनिटी। अब देखते हैं हमें इसके टर्म में लाना है। अगर हमें इस सीरीज की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी ना, तो हम सम ऑफ दी साइन कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ना कि ए नॉट प्लस a1 e की पावर आयोटा, e की पावर आयोटा बीटा की होल स्क्वायर है, फिर प्लस होगी e की पावर आयोटा बीटा की होल क्यूब, मतलब क्या हो रही है x, अगर हम एज्यूम कर ले कि e की पावर आयोटा बीटा x है, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू किसके फॉर्म में है e की पावर आयोटा अल्फा a नॉट प्लस a1 e की पावर आयोटा बीटा को हमने क्या माना x प्लस a2 और e की पावर आयोटा बीटा x है तो उसकी स्क्वायर क्या हो जाएगी x स्क्वायर। ठीक, अप टू इंफिनिटी। तो अब देखते हैं अगर, तो यहां से हमें क्या करना होगा, c क्या है कोसाइन सीरीज है और s क्या है साइन सीरीज है। अगर हमें इसकी वैल्यू पता हो गई, मतलब इस सीरीज की a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर सीरीज की वैल्यू पता हो, तो हम कंपेयर करके क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल से इक्वेट कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से, और हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो बात आती है ये सीरीज जो होगी आपकी, ये किस फॉर्म में हो सकती है, या तो ये सीरीज आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो सकती है, बाइनोमियल में हो सकती है, साइन कॉस साइन हाइपरबोलिक के टर्म में हो सकती है, और लॉगरिथम के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, और कौन से फॉर्म से, जीपी के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या करेंगे, सब की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो धीरे धीरे फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर हम कंपेयर करेंगे सी को रियल पार्ट से, एस को इमेजिनरी पार्ट से, और हम क्या करेंगे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सम ऑफ द कोसाइन सीरीज और सम ऑफ द साइन सीरीज की। तो एक और बात बता दी कि जब हम बात करते हैं कि सम ऑफ द कोसाइन सीरीज फाइंड आउट करने की बात करेंगे, तो ये जो सम ऑफ द जो साइन सीरीज होगी ना, जब हम बात करेंगे सम टू फाइंड द सम, इफ यू वांट टू फाइंड द सम ऑफ द कोसाइन सीरीज, तो जो साइन सीरीज होगी उसको हम ऑक्सिलरी और कंपेनियन सीरीज कहते हैं। ऑक्सिलरी और कंपेनियन का मतलब होता है कि हेल्पिंग, सपोर्टिंग, मतलब इस बाय द हेल्प ऑफ दिस वन ना हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं, ये सीरीज को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब हम सम ऑफ द कोसाइन सीरीज को फाइंड आउट करना है, तो हम इसे क्या कहेंगे, साइन सीरीज को कहेंगे हेल्पिंग, मतलब ऑक्सिलरी और कंपेनियन सीरीज। जब हम बात करेंगे सम, इफ वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ द साइन सीरीज, तो जो कोसाइन सीरीज होगी ना उसको हम कहेंगे ऑक्सिलरी और कंपेनियन सीरीज, क्योंकि अब जब हमें सम ऑफ द साइन सीरीज फाइंड आउट करनी, तो ये जो कोसाइन सीरीज होगी वो किस तरह आएगी, वो हेल्प करेगी एज ए हेल्पिंग सीरीज, मतलब ऑक्सिलरी और कंपेनियन सपोर्टिव सीरीज की तरह काम करेगी, और हम फिर सम ऑफ द साइन सीरीज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जब हम बात करेंगे टू फाइंड द सम ऑफ ए नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, जब हम सम फाइंड करेंगे इस सीरीज की, तो हम बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मुलेटेड रिजल्ट हम सम फाइंड कर लेंगे किसकी, जो a नॉट होगी प्लस a1 x होगी प्लस a2 x स्क्वायर अप टू इंफिनिटी टाइम जो सीरीज होगी, इसकी अगर हमें सम मालूम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, c और s को कंपेयर कर लेंगे। तो जो बात आती है कि जो आपकी सीरीज थी ना a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर, वो सारी इसी के फॉर्म में होगी, या तो वो एक्सपोनेंशियल के एक्सपेंशन फॉर्म में होगी, तो उसकी क्या करेंगे बाद में उसको हम रिड्यूस कर लेंगे, उसके बाद हम सम फाइंड आउट कर लेंगे।
ठीक है। तो कुछ फॉर्मुलेटेड रिजल्ट हैं जिसको हमेशा मेमोराइज करके रखना है। जैसे e की पावर x की जो एक्सपेंशन वैल्यू होती है, जो एक्सपेंशन फॉर्मूला होती है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी होती है। फिर बात करेंगे e की पावर माइनस x की, तो उसकी जो एक्सपेंशन फॉर्मूला थी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। साइन x की बात करेंगे तो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। cos x की बात करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। साइन हाइपरबोलिक x की बात करेंगे तो x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। जब हम cos हाइपरबोलिक की बात करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। तो log ऑफ 1 प्लस एक्स की बात करेंगे, जब हम एक्सपेंशन रिजल्ट बात करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 अप टू इन्फिनिटी। तो ये सारे फॉर्मुलेटेड रिजल्ट हैं जिसको हमें मेमोराइज करके रखना है। बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मुलेटेड रिजल्ट जो है हम जो भी वैल्यू होगी फाइंड आउट कर लेंगे, सम फाइंड आउट कर लेंगे ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी टाइम्स रीच की, उसके बाद फिर हम इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसके रिलेटेड, तो अच्छे से और पता चलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि जो आपकी जो एफ एक्स सीरीज होगी, जो ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू, वो डिपेंडिंग ऑन एक्सपेंशन, जो सीरीज होगी जो एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स के फॉर्म में होगी। तो हम कैसे सम ऑफ दी कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज को फाइंड आउट करेंगे। जब आपकी ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर वो एक्सपेंशन इन द टर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स के टर्म में है, तो हम कैसे उसकी सम फाइंड आउट करें और उसकी बाय दी हेल्प ऑफ सम उसके बाद फिर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करें, जिससे हमें सम ऑफ द कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज फाइंड आउट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सम द फॉलोइंग सीरीज 1 प्लस कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2 फैक्टोरियल कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल कॉस क्यूब अल्फा अप टू इंफिनिटी। मतलब हमें इस सीरीज की सम फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें पता है हम लोग कॉस वाले टर्म को c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो c इज इक्वल टू क्या हो गई 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल कॉस क्यूब अल्फा अप टू इंफिनिटी। तो एक हमें एस सीरीज भी, जो हेल्पिंग सीरीज मतलब कंपेनियन सीरीज भी फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, एग्ज्यूम करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगी एस इज इक्वल टू, एज्यूम करेंगे हेल्पिंग सीरीज, एक हेल्पिंग सीरीज को एग्ज्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगी, एज्यूम करेंगे 1 के साथ। अब बात आती है कि हम जब एक्स वाले सीरीज को मानते हैं वो साइन सीरीज इन द टर्म ऑफ साइन होती है ना, तो हमें क्या करना है, जब कॉमन की बात आएगी तब ना हम जब हम साइन की बात करेंगे इन द टर्म, मतलब हमें साइन के टर्म में लेना है, तो 1 तो एक कांस्टेंट है तो इसको कुछ नहीं कहते। अब बात है कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा, तो साइन की बात करें तो ये ऊपर वाली क्या बन जाएगी, ऊपर वाली साइन अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा, क्योंकि हम 1 बाई कॉस अल्फा कॉमन लेंगे तो ना ये c प्लस आई एस के मेथड में ऐड होगी। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एस एज्यूम करना है, वो क्या होगी साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा प्लस कॉस के फिर साइन के टर्म में कर देंगे साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा की जगह साइन के टर्म में लिखेंगे क्या होगी साइन 3 अल्फा डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल कॉस क्यूब अल्फा अप टू इंफिनिटी। हमने क्या किया, सी सीरीज तो हमें पता है c इज इक्वल टू कोसाइन जो कॉस के टर्म है, तो एस सीरीज किसके टर्म में होती है, साइन के टर्म में होती है। तो हमने क्या किया, कॉस वाले जो न्यूमरेटर में कॉस है, कॉस अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा जो आपकी वैरी कर रही है, अल्फा फिर 2 अल्फा फिर 3 अल्फा फिर 4 अल्फा, तो उसको हमको क्या करना था, इन द टर्म ऑफ साइन में कन्वर्ट करेंगे, साइन अल्फा साइन 2 अल्फा साइन 3 अल्फा, और जो कॉस अल्फा है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस क्यूब उसको उसी तरह रहने देंगे, क्योंकि वो कॉमन होगी तो ना ये जब हम 1 बाई कॉस अल्फा कॉमन लेंगे तो ना ये कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये 1 बाई 2 फैक्टोरियल कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लेंगे तो ये क्या होगी 1 प्लस
आप 1 प्लस टू 1 कॉस 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा, तो वो कॉमन हो जाएगी। और हमें भी ऐसे ही देखना है कि जो वैरी कर रही है अल्फा मतलब जो लीनियरली वैरीज कर रही है अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर अल्फा प्लस 3 बीटा, बस उसी को हमें साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लेना होता है। ठीक है, तो ये कौन सी सीरीज करनी, जैसे cos अल्फा प्लस बीटा, बीटा क्या है अल्फा, फिर cos अल्फा प्लस 2 अल्फा 2 बीटा, वैसे इंक्रीज करते जा रही है ना, तो हमें क्या किया सिर्फ साइन ऊपर वाली सीरीज को sin अल्फा प्लस sin 2 अल्फा प्लस sin अप टू इंफिनिटी। अब क्या करेंगे, i से मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा से, तो ये आयोटा आयोटा आयोटा। अब क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो जब हम ऐड करेंगे c प्लस आयोटा s की बात की तो ये क्या बन जाएगी, 1 तो ऐसे ही रह जाएगी, प्लस 1 बाई कॉस अल्फा कॉमन हो जाएगी, तो आपके पास क्या अंदर आ जाएगी कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ठीक है, हमने क्या किया 1 बाई कॉस अल्फा कॉमन लिया, तो ऊपर कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, फिर हमने क्या कॉमन लिया 1 बाई 2 फैक्टोरियल कॉस स्क्वायर अल्फा, तो न्यूमरेटर में क्या होता है cos 2 अल्फा प्लस आयोटा sin 2 अल्फा। ठीक है, फिर हमने क्या कॉमन लिया 1 बाई 3 फैक्टोरियल cos क्यूब अल्फा। ठीक है, तो क्या बच गया cos 3 अल्फा प्लस आयोटा sin 3 अल्फा अप टू इंफिनिटी। ठीक है, हमें पता है ना cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई कॉस अल्फा और e की पावर आयोटा अल्फा, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं e की पावर आयोटा अल्फा, फिर cos 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं e की पावर आयोटा 2 अल्फा, तो डिवाइडेड क्या रहेगी 2 फैक्टोरियल cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगी प्लस cos 3 अल्फा प्लस आयोटा sin 3 अल्फा की बात करें तो e की पावर क्या हो जाएगी आयोटा 3 अल्फा डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल cos क्यूब अल्फा। अब ध्यान से देखिए कि ये टर्म किस तरह हो रही है e की पावर आयोटा अल्फा बाय cos अल्फा, e की पावर आयोटा अल्फा डिवाइड बाय cos अल्फा क्या हो रही है कि होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर e की पावर आयोटा अल्फा डिवाइड बाय cos अल्फा की होल पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी जा रही है। ठीक है, तो ये हमें पता है ना कि किसके सीरीज की मतलब एक्सपेंशन टर्म ऑफ द सीरीज के फॉर्म में e की पावर x की ना, e की पावर x क्या होती है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है, पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जब हम बात करें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर हम 1 e की पावर आयोटा अल्फा डिवाइड बाय cos अल्फा को हम x मान लें, ठीक है, तो ये आपकी सीरीज क्या बन जाएगी 1 प्लस x प्लस e की पावर आयोटा डिवाइड बाय cos अल्फा की होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस e की पावर आयोटा अल्फा डिवाइड बाय cos अल्फा की होल पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। तो ये किसकी एक्सपेंशन फार्मूला है e की पावर x की। ठीक है, तो जब हम c प्लस is की बात किए तो उसकी वैल्यू क्या आ गई e की पावर x आ गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं e की पावर x का मतलब क्या हो गया, e की पावर x क्या होगी sec cos अल्फा को ऊपर चलेगी तो sec अल्फा इनटू e की पावर आयोटा अल्फा। हमारे पास क्या आ गई e की पावर x आ गई, तो x क्या है sec अल्फा इनटू e की पावर आयोटा अल्फा। ठीक है, चलिए तो देखिए, ठीक है, तो अब बात करते हैं कि e की पावर sec अल्फा इनटू e की पावर मतलब c प्लस is जो है वो आपके किसके इक्वल आ गई e की पावर sec अल्फा इनटू e की पावर आयोटा अल्फा क्या लिख सकते हैं cos अल्फा
प्लस आयोटा साइन अल्फा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर सेक अल्फा इंटू कॉस अल्फा 1 प्लस सेक अल्फा इंटू आयोटा साइन अल्फा। तो सेक अल्फा नीचे हो जाएगी तो कॉस अल्फा मतलब ये आयोटा टेन अल्फा हो गई, ठीक है। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, ई की पावर 1 इंटू ई की पावर आयोटा टेन अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास C प्लस आई एस की बात करें तो C प्लस आई एस क्या होगी, E इंटू ई की पावर आयोटा टेन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस टेन अल्फा प्लस आयोटा साइन टेन अल्फा, ठीक है, E इंटू। तो हमारे पास क्या हो गया ना, ये देखिए तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, अब कंपेयर कर लेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो C की वैल्यू क्या आ गई, E इंटू कॉस टेन अल्फा। तो C हमारी क्या थी, सम ऑफ द सीरीज ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा डिवाइड 2 फैक्टोरियल कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल कॉस क्यूब अल्फा अप टू इंफिनिटी। तो उसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, E इंटू कॉस अल्फा कॉस ऑफ टेन अल्फा, ठीक है। तो ये आपकी, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो C प्लस आई एस मेथड और समेशन पर बेस्ड होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।